नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज रावतसर और मैं हूं आपका साथी जगत जोशी। हनुमानगढ़ से आज की बड़ी खबर पल्लू कस्बे से है, जहां किसानों और ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर तहसील कार्यालय पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और किसानों ने तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने पुलिस प्रशासन, कृषि विभाग और सरकार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों को विस्तार से रखा। ग्रामीणों ने सबसे पहले मांग उठाई मां ब्रह्मानी मंदिर चोरी कांड की। उन्होंने बताया कि पिछले महीने मंदिर से चांदी के मुकुट और मूर्तियों की चोरी हो गई थी, लेकिन इतनी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर पुलिस जल्द कार्रवाई कर इस चोरी का पर्दाफाश नहीं करती तो उनका धैर्य जवाब दे देगा और उन्हें मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। दूसरी बड़ी समस्या किसानों की फसल बीमा क्लेम से जुड़ी है। गौरीशंकर थोरी ने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पल्लू तहसील के किसानों को वर्ष 2021 से 2024 तक का बीमा क्लेम अब तक पूरा नहीं दिया गया है। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि यदि बीमा क्लेम शीघ्र उनके खातों में नहीं डाला गया तो आने वाले दिनों में क्षेत्र के किसान और युवा मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों ने ये भी कहा कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं की गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मूंगफली खरीद की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके और उनकी मेहनत की फसल सही दाम पर बिक सके। इसी के साथ ग्राम पंचायत मोटेर के सरपंच संदीप कुमार ने स्मार्ट मीटर योजना का जोरदार विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली वितरण को ठेके पर देने की तैयारी की जा रही है, जो कि सीधे सीधे बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा कदम है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि सरकार ने ये योजना लागू की तो वे इसका भी सामूहिक विरोध करेंगे। ज्ञापन देने वालों में मंगलाराम बिजारणिया, छात्र संघ अध्यक्ष विकास बिजारणिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद सारण, छात्र नेता राधेस्वामी, गोपीराम कैलनिया और हसन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रशासन यदि समय पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो आने वाले समय में बड़ा और उग्र जन आंदोलन देखने को मिल सकता है। अभी हम 3-4 मांगों को लेकर के पल्लू तहसीलदार के मार्फत हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और एसपी साहब को ज्ञापन भेजा है। और उसमें हमारी मेन मांग ये रही है कि जिस तरीके से पल्लू के अंदर मां ब्रह्मानी मंदिर में चोरी हुई और पुलिस कह रही है कि कोई गुलेल गैंग है वो चोरी करके ले गई है और उनके 3 कोई थे चोर, उनको पकड़ा है, तो हमें साफ कहना ये है कि भाई देखो ये आस्था का मामला है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। जब माँ के मंदिर से मुकुट चोरी हो रहे हैं, मूर्तियाँ चोरी हो रही है, तो अब आगे आने वाली बड़ी सर्द की रातें होगी, धुंध पड़ेगी, उसके अंदर बताओ कौन बचाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है पुलिस का और अधीक्षक साहब को हमने लिखा है और जिले का कप्तान इस बात को गंभीर से सुनेगा कि वास्तविकता के अंदर चोरी और अपराध में पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए। इसलिए ज्ञापन में हम ये कहा है कि चोरी तुरंत पकड़े और बरामदगी करे। दूसरी बात जो हमने फसल बीमा क्लेम किया है तो तहसीलदार जी ने कहा है कि आप टाइम बता देना, मैं जिले के या उससे ऊपर के जो भी बीमा कंपनी का प्रतिनिधि है उनसे मिलवा करके बात कराऊंगा। सबसे बड़ा समस्या जो हमारे क्षेत्र में आ रही है वो यही है, फसल बीमा क्लेम जो हमारा 21 से अब तक का पड़ा है, किसी किसान के कितने खातों में डाल दिए पता ही नहीं है, कौन सी पंचायत में कितना आ रहा है, 10 के खाते में आ गया, 10 को नहीं आया। तो इसलिए हम बात करना चाहते हैं टेबल पर, उन्होंने स्वीकार किया है। तीसरी जो हमारी मांग थी उसमें वो मांग थी कि सरकारी खरीद शुरू हो मूंगफली की। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर, मूंगफली के अंदर। जिस तरीके से आज मूंगफली सरकार कुछ ही कह रही है, लेकिन मूंगफली 4500 के अंदर 4500 में किसान की बिक गई और पुरानी मूंगफली का स्टॉक व्यापारियों ने कर लिया। बड़े पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने बड़ा इसमें मुनाफा कमाया मूंगफली के अंदर। हमारी मांग है, हमारे सब इंडिया गठबंधन के नेता भी जयपुर सांसद के नेतृत्व में कूच भी किया था, वार्ता भी हुई थी। तो हम चाहते हैं कि हमारी मूंगफली की खरीद शुरू की जाए ताकि किसान को लाभ मिल सके। और उसके अंदर अंतिम जो बात थी वो स्मार्ट मीटर की बात थी। साथियों, एक सरकार ऐसा एक मीटर लेकर के आ रही है जो मीटर स्मार्ट के नाम पर आ रही है। जैसे जियो दिया था अपने को, फ्री में मोबाइल, फ्री में सिम, एक साथ
फ्री किया था, वो ही लूट है वापस। अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर का मामला मैं तमाम जो भी उपभोक्ता है उनको कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर जहां भी लगे, आपसे रोके, अगर अफसर नहीं रुके, कोई अधिकारी ठेकेदार नहीं रुके, तो आप हमें 24 घंटा स्मार्ट मीटर जहां भी कोई लगा रहा है आप हमें बुलाइए, हम उसकी बत्ती बना करके उस अफसर को और उस लगाने वाले ठेकेदार को और उस मीटर को वापस भेजने का काम करेंगे। साथियों, बड़ी ये विनम्रता से हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो फसल बीमा क्लेम है हमारा, वो फसल बीमा क्लेम अगर नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हमें चाहिए आगे सर्दी के अंदर 10-15 दिनों बाद जब किसान अभी खेत से फ्री हो जाएगा, तो चाहे यहाँ तहसील के आगे पड़ाव लगाना पड़े, गांव-गांव जाकर के किसान को जगाना पड़े, सड़क पर उतर करके निश्चित तौर पर हमारा हक जो बीमे का बनता है वो हम लेकर के रहेंगे। इन बातों पे हमने कलेक्टर और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है तहसीलदार जी के मार्फत से। मैं चाहता हूं कि सरकार को और प्रशासन को सुध आएगी, आंखें खुलेगी प्रशासन की, और इस किसान जो ताक रहा है, किसान जो देख रहा है कि मेरी मूंगफली कब खुलेगी, मेरा बीमा कब आएगा, तो उसको फायदा होगा। अगर किसान देखता रह गया और प्रशासन ने आंख नहीं खोली, तो नौजवान अपने अपने तमाम किसानों के साथ जय चौसांगी तंगली और ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो किसान का साधन है वो लेकर के आएंगे और ऐसी फिजा तैयार करेंगे फसल बीमे पर यहाँ पल्लू के अंदर, जो हमने पहले भी कई आंदोलन लड़े, आगे भी फसल बीमा क्लेम की इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान